आज बात करूंगा एक ऐसे खबर की जो पूरे देश को सन्न कर दिया है। 34 साल के एआई इंजीनियर बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष की, जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें अपनी आप बीती बताई और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी पत्नी प्रताड़ित कर रही थी, जिसके चलते वो सुसाइड कर लिए। और वो उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हमारे जैसे पढ़े लिखे इंसान सुसाइड नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पत्नी इस प्रकार से प्रताड़ित कर दी थी, एक केस खत्म नहीं होता था, दूसरा केस ला देती थी, और इस वजह से हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा ये कदम उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने उस वीडियो में एक ऐसा शब्द कहा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, अगर मेरे आरोपी कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना, गटर में बहा देना। ये वो शब्द है जो हिला कर रख देता है, जो अंदर से झकझोर कर रख देता है, जो कानून व्यवस्था पर सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है कि हमारी कानून व्यवस्था किस कदर अब चरमरा गई है। लोग अक्सर कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो अतुल सुभाष की तरह हर मर्द सुसाइड जैसा कदम उठाता है। अगर यही कदम एक लेडीज अगर उठाई होती तो कितने लोग सड़क पर उतर जाते, कैंडल मार्च निकालते और कहते जस्टिस फॉर दिस लेडीज। आपने देखा निर्भया रेप केस, आपने देखा कोलकाता लेडीज डॉक्टर, आपने देखा बिल्किस बानो। ये वो केसेस थे जिनके लिए लोग सड़क पर उतरे और उनके लिए न्याय की गुहार लगाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारे समाज से, मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से, कि लड़कों के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते? एक युवा के लिए, एक पुरुष के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों, क्या पुरुष को दर्द नहीं होता? सबसे बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ समाज सेवी हैं, जिनमें अधिवक्ता लोग भी हैं और एक हमारे समाज सेवी भाई भी हैं। आज इनसे जानूंगा कि मर्द को दर्द होता है या नहीं, और मर्द के लिए, पुरुष के लिए आवाज कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह मेरा नाम है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय से। सभी को प्रणाम करता हूँ, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, और जहाँ तक मेरे जानकारी में आता है कि मैं आपको धन्यवाद करता हूँ राजेश भाई कि पुरुषों के लिए हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए। ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा मेरे जानकारी में। महिलाओं के विषय पर तो हम निरंतर अक्सर बैठ जाते हैं, उनके ऊपर क्या प्रताड़ना हुई है, क्या टॉर्चर हुआ है और मर्दों ने किया है, इस पर तरह तरह की बात करते हैं। पुरुषों पर तो ये बात आज हम लोग बैठे हैं। दुखद विषय है कि अतुल भाई के साथ ऐसी दुर्घटना घटना हुई। वो आज हमारे बीच में वो भाई नहीं है। पढ़े लिखे इंसान, समझदार इंसान, मैच्योर, उसके बाद भी उन्होंने ये कृत्य किया। सोचिए वो कितना अंदर से दुखी होंगे। एक मर्द को कहा जाता है मजबूत, स्त्रियों को कहा जाता है कि थोड़ी सी भी अगर कुछ बात होती है तो वो अपने रो कर आंसू निकाल देती हैं और अपने दुख को बयां कर देती हैं, बच्चा कह देता है। मर्द को दर्द नहीं होता। जैसे कि पत्रकार भाई ने बात कही कि मर्द को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन जैसे कि घर में एक पिता अपनी टूटी फटी चप्पल पहन लेता है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो चुप रह जाता है कि मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर के मेंबर सुखी रहें, मैं भले चप्पल को फेविक्विक से जोड़ के पहन लूं। उसी तरह से अतुल भाई को दर्द इतना असहनीय हो गया कि एक, आप जानते, एक पिन चुभती है ना, पिन, तो दर्द हो जाता है कि ये तिल खून निकल गया, आदमी का दर्द हो जाता है। खुद की जान लेना, वो मूर्ख हैं लोग जो कहते हैं कि सुसाइड करने वाले कमजोर होते हैं। भाई साहब, दूसरे को दुख देना एक बार आसान है, खुद को चोट पहुंचाना, आप इसको अपने ऊपर मंथन करके देखिए कि खुद को बचाने में लोग लगे रहते हैं कि दुनिया उजड़ जाए मैं बच जाऊं। खुद को दुख पहुंचाना, इसका मतलब वो पूरी तरह से वो इंसान, वो पुरुष जिसको कहा जाता है मर्द,
वो टूट चुका होता है, अंदर से बिखर चुका होता है, और बिखरने के बाद भी उसने ये कृत्य किया जो कि नहीं करना चाहिए था। हमारे एक अधिवक्ता भाई साहब हैं, इनका नाम है सोनू जी, और सोनू जी से जानूंगा कि मर्द को दर्द होता है या नहीं, ये तो इन्होंने बता दिया हमारे सतनाम भाई। हमारे कानून व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है, ये आप बताइए। अब आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को बुलाने के लिए। कानून व्यवस्था लगभग जब से न्यायालय का व्यवस्था है काफ़ी डैमेज हो चुका है। अतुल जी ने जैसे आत्महत्या किया, ऐसे हजारों लोग पड़े हुए हैं। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि कैसे कैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किस किस पीड़ा में आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कई प्रकार की होती हैं। मर्द शादी करने के बाद पत्नी से वो चाहता है कि मेरी अच्छी, जो चप्पल की बातें जिक्र कहें कि चप्पल सटाकर पहनता, ये सच्चाई है समाज की। इस सच्चाई को लोग छुपाते हैं। इस सच्चाई पे कोई नहीं चाहता इस सच्चाई को दिखाया जाए। जो बैठे हुए सत्ताधारी नेता हैं, जो समाज के बैठे हुए अधिकारी हैं, जो न्यायालय में बैठे हुए लोग हैं, सबके पास बीवियां हैं। उनके साथ भी ऐसा होता है। उनका भी विचार करता है कि 2 दिन रखें, 2 दिन बाद करता है कि छोड़ दें, फिर लगता है कि रख लें। ऐसे करके अपनी जिंदगी होता है। ये काफी दुखद घटना है। इस पे जो राज्य सरकार है, इस पे गंभीर कठोर लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, कठोर फैसला लेना चाहिए। आप पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई लेडीज, कोई लड़की के साथ ये घटना घटती तो विपक्ष के नेता भी आते हैं और इस पे राजनीतिक रोटियां सेकते। तो अतुल के साथ विपक्ष के नेता, सत्ताधारी के नेता क्यों नहीं आते हैं? क्या इस पे कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पा रहे हैं? क्यों? मैं संतोष शर्मा, एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पर आपने एक परिचर्चा रखा। और मैं ये कहूँ, ये बहुत ही दुखद घटना है पुरुषों के लेकर, लड़कों के लेकर के। इसमें कहीं ना कहीं हमारी विधि व्यवस्था में भी कुछ खामियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से जिनके पास भी ये ऑडियो वीडियो जाए और वो देखें, अगर उस सत्य में है, इस विषय पर उनके द्वारा कुछ किया जा सकता है, तो उनसे भी निवेदन मैं करूंगा आपके माध्यम से कि वो एक प्रयास करें कि इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, ताकि पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। और दूसरी कड़ी में मैं ये कहूँगा, नगर में हमारे जनपद में जितने भी लोग हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, उसमें से पुरुषों की कितनी संस्थाएं हैं, पुरुषों के संरक्षण में यहाँ कितनी संस्थाएं हैं? क्योंकि जब से ये घटना हुआ, हमें नगर के लगभग सारे लोगों ने के संज्ञान में है, पुरुषों के लिए अभी तक ना ही कोई कैंडल मार्च निकला, नहीं कुछ भी निकला। बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था में खामियों का लाभ जो है महिलाएं ले रही हैं, जिसको संशोधित किया जाना बहुत अत्यंत जरूरी है, जिसको संशोधित कर करके पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी सम्मान, दोनों का सम्मान होना चाहिए। एक और सवाल है, जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाया गया है, तो पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग अभी तक क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि सत्ताधारी जितना भी नेता हैं या विपक्ष के जितना भी लोग हैं, महिलाओं का हमेशा से सम्मान कहते आए। ये सब पॉलिटिक्स नीति है, मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए कि कभी कभी आप इस चीज़ को, आप मीडिया बंद वो हैं, मैं आपसे एक कहना चाहूँगा, इसके बारे में आप करिए। मर्द औरतों के रीजन से बहुत लोग, किसी के माँ के बेटे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कितनी दुखद बात है। किसी का जवान लड़का मर रहा है, किसी की बेटी ने सिर्फ केस या 125 दाखिल कर दे या 498 दाखिल कर दे या कोई ऐसी धाराएं दाखिल कर दे, उसको प्रताड़ना करे, किसी तरीके से इस तरीके से बेचैन करे, तो ये कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ी खामियां हैं। बहुत कुछ दर्शा रहा है समाज में कि नहीं, आत्महत्या नहीं इस तरीके से करना चाहिए, कोई करना चाहिए। अभी मेरे बंधु बता रहे थे कि अब तक कोई ट्रस्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि बनाना ही नहीं है, सत्ताधारियों को बनाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप इस चीज को देख लीजिएगा, नहीं बनेगी। कोई आयोग क्यों नहीं बना पुरुषों के लिए? नहीं बनेगी, क्योंकि इससे राजनीति नहीं हो सकती।
इसे राज लड़कियों के नाम पर राजनीति चलेगी। बिल्कुल राजनीति चलेगी। कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, कभी पुरुष बचाओ पुरुष पढ़ाओ के नाम पर, कभी बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ के नाम पर कोई इनका स्लोगन चला है? मैं सत्ताधारी भाजपा पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहूंगा, मेरा वीडियो देख रहे हैं और पूछूंगा और पूछ रहा हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए मेरा कहीं से भी मैं किसी बेटी माता बहन पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। सम्मान लड़कियों का होना चाहिए, सम्मान महिलाओं का होना चाहिए, सम्मान महिलाओं का हो भी रहा है और होता आ रहा है। सम्मान हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, भाई साहब भी कर रहे हैं। मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा हूं, लेकिन पुरुषों का भी सम्मान हो, पुरुषों को भी न्याय मिले। मैं आऊंगा, उस पर मैं आऊंगा। ये कहने का तात्पर्य था कि दर्शकों में महिलाएं भी होंगी, वो कहीं भी इस हमारी वार्ता को कटाक्ष न समझें, परंतु महिलाओं अगर कोई घर में, हम लोग अब असल मुद्दे पे आते हैं, अतुल सुभाष जी के मुद्दे पे आते हैं, जो घर में आजकल पति पत्नी के जो केस बिगड़ने का मामला है वो पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। रेशियो आप देखेंगे किसी भी कास्ट में, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी कास्ट में आए दिन घर नहीं बस रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जब घर के झगड़े बाहर रोड तक पहुंचते हैं, हालांकि कोई नहीं चाहता है, बाहर वाले, सबसे पहले मोहल्ले वाले, मित्र यार, आपके खास मित्र यार, आपके मित्र होंगे लेकिन आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप अपने खास मित्रों को या जानने वालों को, रिश्तेदारों को बताएं कि मेरी पत्नी ने ये मेरे ऊपर ये बात कही या टॉर्चर किया, तो नहीं मानेंगे, क्योंकि नारी अबला मानी गई है। वो अबला बन के पुरुष का जो है तबला बजाती रहे, लेकिन उसको अबला माना गया है, हम लोगों का तबला बजता रहे। नहीं मानेंगे वो लोग। उनके नजर में भाभी जी ने जो कहा कि पुरुष ने हाथ उठाया, पुरुष ने ये अन्याय किया, वो माना जाएगा। बंद कमरे में जो हुआ वो तो एक विश्वास के तहत ही बाहर आएगा। तो कहीं मेरी बातों का तात्पर्य कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो कई जगह पर न्याय के लिए बिठाया जाता है, मध्यस्थता के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, वकील साहब भी सामने हैं, दुनिया का कोई भी मामला हो, कोई भी एक पक्ष सही नहीं होता है, दोनों पक्ष गलत होते हैं। उनमें रेशियो कम ज्यादा हो सकता है, 70-30, 60-40 का हो सकता है। तो पुरुषों की बात पर विश्वास ना करना, हमारे समाज ने जो एक धारणा बना रखी है, मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जैसा कि मैं खुलेआम बोलता हूं, कि ये धारणा बदलिए। पुरुष पर भी टॉर्चर होता है, जो घर के होते हैं कि घर पे औरतों के ऊपर ही अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं है। औरतें भी पुरुषों के ऊपर अन्याय करती हैं, जो अतुल जी के केस में हुआ। और वो इतना, पत्नी निकिता सिंघानिया, एक केस खत्म नहीं होता था, दूसरा केस लाद देती थी अतुल सुभाष पर। बिल्कुल 9 केस थे, उसके बाद भी उन्होंने झूठे केस लादे, केस खत्म होते गए, केस लाते गए। अब मैं आता हूं न्याय प्रणाली। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता हूं। मैंने कल एक पोस्ट डाली है, हमारे ये भारत की घटिया न्याय प्रणाली। मैं साफ बोलता हूं, अगर इससे किसी को कोई दुख पहुंच रहा है तो मैं चाहता हूं दुख पहुंचे और वो विचार करें इस पर। जो है हमारे देश की घटिया न्याय प्रणाली, जिसका लाभ उठाकर एक मुजरिम मर्डर करके कुछ महीनों में जेल से निकल आता है, एक पत्नी पति पर अन्याय करके झूठे केस लाद देती है, और जब वो केस झूठे साबित होते हैं तो अब मैं आता हूं जौनपुर की महिला जज। अब देखिए 5 लाख 5 लाख का उनके कहीं ना कहीं आरोप लगा है, और वीडियो में अतुल सुभाष ने उस महिला जज पर आरोप लगाया है कि महिला जज 5 लाख मांगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पेशकार ने भी, और उन्होंने ये भी कहा कि महिला जज के सामने पेशकार खुलेआम 50 रुपए से लेकर वहां पर घूस शुरू होती थी। हमारे अधिवक्ता भाई बैठे हैं, मैं जानता हूं कि हर कोर्ट कचहरी में ऐसा होता है। अब पेशकार की बात करूं, पेशकार की बात अगर मैं करूं तो हर कोर्ट में पेशकार पैसे लेते हैं, चाहे वो 10 रुपया ले, चाहे 20 रुपया ले, चाहे 50 रुपया लेते हैं, लेकिन वहां पर वो जज भी बैठता है, लेकिन वो जज भी नहीं बोलता। कहीं ना कहीं ये अन्याय है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना, घटिया न्याय प्रणाली, बिकाऊ न्याय प्रणाली, खुलेआम इस पर विचार होना चाहिए। धाराओं के नंबर बदलने से
काम नहीं चलेगा। धाराओं में कहाँ पर कमजोरी है, कहाँ पर उसको ठीक करने की जरूरत है, पुरुष आयोग, जैसा कि अभी मेरे भाइयों ने बात की, महिला आयोग, अभी अगर ये केस किसी महिला ने किया होता, मेरी उनके साथ भी मैं हूँ, महिलाओं के साथ भी सुसल हूं, सबके साथ हूं, लेकिन पुरुषों के साथ ये हुआ, आज पूरा देश शांत बैठा हुआ है। अगर किसी महिला के साथ ये हो गया होता तो पहला मोमबत्ती, देश सड़क पर आ जाता है, पूरा देश सड़क पर आ जाता है। बिल्कुल एक गैंग जो है मोमबत्ती गैंग, पहले उसका काम शुरू होता, फिर नारेबाजी शुरू होती, फिर धरना शुरू होता, लेकिन आज पुरुष के ऊपर हुआ है और बड़े ही शर्म की विषय है, पुरुष चुप बैठे हैं। एक पुरुष के ऊपर हुआ है, क्या गारंटी है कि आपके पुत्र के ऊपर नहीं होगा, आपके भाई के ऊपर नहीं होगा, आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन पुरुष भी चुप बैठे हैं। ये बेहद निंदनीय है, शर्मसार करने वाली बात है कि पुरुषों को विचार करना चाहिए। कल ये घटनाएं हमारे ऊपर भी हो सकती हैं। आज महिलाएं घरेलू काम से दूर हट रही हैं। हर महिला को घर में नौकरानी चाहिए, वो काम को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और अगर पति इस बात को बताते हैं कि मेरी इनकम, मेरी आय का स्रोत उतना नहीं है, इसी में घर चलाना है, तो उनको मानसिक, देखिए अगर डंडे से आप किसी को मारिए, मुझे मारिए, आपको मारिए, किसी को मारिए, वो चोट 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रहेगी, लेकिन मेंटली टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना का कोई हल नहीं है, और उसी का अंत होता है सुसाइड, आत्महत्या जिसे कहा जाता है। सबसे बड़ा एक और सवाल है, इन्होंने कहा कि जो आप किसी को फिजिकली अगर कहीं ना कहीं हरासमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी दवा है, ले लीजिए। अगर किसी को चोट लगे, चाहे वो हाथ पर लगे चाहे पैर पर लगे, उसके लिए दवा है, लेकिन किसी के दिल पर लगे उसके लिए कोई दवा नहीं है। कोई अंदर से घुट रहा है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। दवा है तो लास्ट ऑप्शन सुसाइड है। इसे मैं मीडिया से चाहता हूं कि इस आवाज को इतना उठाए कि सच सामने आए, और जो जो दोषी हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं किसी न्याय पे नहीं, देश न्याय से, संविधान से चलती है, मुझे उस पे भी वो है, बीएनएस बनाने में, आईपीसी हटाने में, सीआरपीसी हटाने में, अभी सर बता रहे थे, ठीक है हटे हैं, न्याय मिलेगी, लेकिन जितने लोग उसमें शामिल हैं उन सब के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लड़की पक्ष को उम्र कैद होनी चाहिए। मेरा यही मांग है आप लोगों से कि आप लोग इतना उठाइए कि लड़की को उम्र कैद होनी चाहिए, इसलिए कि आने वाले समय में उसका एग्जाम्पल दिया जा सके, सबके लिए वो सबक बने। धमाका टाइम्स जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, ये कैंपेन चलाएगा, लगातार चलाएगा जब तक अतुल सुभाष के आरोपियों को सजा नहीं मिलती है। धमाका टाइम्स लगातार आवाज उठाएगा, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन सबसे बड़ा एक और सवाल है, सुनिए, एक और बड़ा सवाल है। जब उस वीडियो में अतुल सुभाष ने एक लाइन कही है कि अगर मेरे आरोपी को सजा नहीं होती है, मेरे आरोपी अगर कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो मेरा जो अस्थियां है वो गटर में बहा देना, गटर में बहा देना। एक जो लाइन है वो कितना अंदर से झकझोर देता है। बहुत टिपिकल लाइन है, उसको दिल को झंझोरता है। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है कि पुरुष भी परिवार का सदस्य है। सम्मान अगर माँ का होता है, बहन का होता है, पत्नी का होता है, तो पुरुष का भी उतना ही बेटे का भी सम्मान होना चाहिए, और कहीं ना कहीं दामाद का भी सम्मान होना चाहिए। ये जो घटना है, इसमें आप देखेंगे, थोड़ा पीछे में आप जाएंगे तो उनके माता पिता, भाई भाभी, सारे लोगों को संलिप्त जो है कर दिया गया था। सारे लोग तारीख पर जा जाके परेशान थे, हरास थे। अपनी पीड़ा वो कहे तो किससे कहे, क्योंकि समाज भी का भी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं अलग है उनसे, है ना। वो पुरुष की बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या करे, पुरुष अपनी पीड़ा कहे तो कहे किससे। तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्थाओं में हमारी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसमें पुरुषों का भी सम्मान हो, क्योंकि पुरुष भी एक परिवार का सदस्य है, हिस्सा है। और उस परिवार की गाड़ी को खींचने में क्रमबद्ध होकर अपना जो है संगठन को आगे बढ़ाता है, परिवार को आगे बढ़ाता है। ये मेरा चर्चा अभी जारी रहेगा, आने वाले समय में भी जारी रहेगा, और अभी ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अतुल सुभाष के लिए लगातार धमाका टाइम्स आवाज उठाएगा और उठाता भी रहेगा। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये जो डिबेट है, और जो हमारे अधिवक्ता भाई साहब, जो हमारे समाजसेवी
भाई साहब ने कहा। इन लोग की बातें आपको कैसी लगी? अगर मेरा कोई प्रश्न छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना दर्द बयान कर सकते हैं, अपना प्रश्न बता सकते हैं। आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में मैं आपके सवाल को उठाऊंगा और आप ही के सवाल को जनता से जवाब मांगूंगा।